अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शहद के वो लाजवाब फ़ायदे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। नाजरीन, शहद यकीनन एक अहम और क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है। आपके रोज़ाना शहद के एक चम्मच के इस्तेमाल से आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से ना सिर्फ महफूज रह सकते हैं बल्कि जिल्द पर इस्तेमाल से बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह बात जानना भी लाजमी है कि शहद में नमी और बाहर की बदबू भी जज़ब करने की सलाहियत होती है। इससे ना सिर्फ हमारी जिल्द पर इस्तेमाल से रौनक और ताजगी आती है बल्कि ये हमारी जिल्द पर बने किसी भी किस्म के घाव भी बढ़ता है, वो भी कुदरती तरीके से। शहद के मुतालिक बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये कुदरती रतूबत ज़ा है, यानी कुदरती तौर पर रतूबत जज़ब करता है और जिल्द की नमी भी बरकरार रखता है। ये बालों के लिए भी यकसा मुफीद है। ये हर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए में लाया जा सकता है, जिससे बाल चमकदार और सेहतमंद रहते हैं। मुतालिया से ये बात सामने आई है कि गहरे रंग का शहद अपने अंदर जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से महफूज रखने की ज़्यादा कुव्वत रखता है बनिस्बत हल्के रंग के शहद के। और ये नहीं, ये हमारे जिस्म में नई बाफ्तों यानी टिश्यूज़ की नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। शहद में मौजूद विटामिन ई, सी और बीटा कैरोटीन जैसे मुतअद्दिद अनासर हमारे सेहत के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं और शहद की ये बेहिसाब खसूसियात हमें सूरज की शुआओं से महफूज भी रखती हैं और हमें लंबे अरसे तक जवां दिखने का खूबसूरत एहसास भी बख्शती हैं। और शहद में यह खासियत भी है कि अगर शहद को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे खून में 7 मिनट तक शामिल हो जाता है और हमारे दिमाग को ताकत और तवानाई फराहम करता है। शहद को महफूज करने के तरीके। शहद को नहायत ही सादा और आसान तरीके से महफूज रखा जा सकता है। इसे सूरज की शुआओं से बचाकर अच्छी तरह बंद करके किसी ठंडी जगह पर रखना चाहिए। अगर हम शहद को फ्रिज में महफूज ना भी करें तो इसमें ख़तरे की कोई बात नहीं, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता और इसे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शहद को महफूज रखने के लिए कमरे के दर्जा हरारत में रखना भी बेहतर होता है। फ्रिज में रखने की वजह से अगर शहद जम भी जाए तो हम शहद को गर्म पानी के बाउल में रख कर भी गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। गो के शहद को महफूज करने के और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये जो सबसे अच्छे तरीके हैं वो मैं आपको बताने जा रहे हैं। शहद को अगर सही तौर पर महफूज किया जाए तो शायद इसके रंग और जायके में कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन वो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ठीक माना जाता है। ऐसा भी होता है कि शहद को अगर लंबे अरसे तक के लिए महफूज कर लिया जाए तो इसके रंग और जायके में फ़र्क पड़ जाता है। शहद का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके रखें, इसकी खुशबू चूंटियों को दावत देती है। शहद को हमेशा शीशे के जार में बंद करके रखें और जार को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह धोकर और खुश्क करके इस्तेमाल में लाएं, जिससे शहद लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। शहद रूम में शहद को जो के मर्तबान में महफूज करके इस्तेमाल में लाया जाता रहा है, लिहाजा अगर आप भी शहद को फ्रिज में रखें बिना इस्तेमाल करना चाहें तो यह तरीका भी ज़बरदस्त है, क्योंकि फ्रिज में शहद को महफूज करने से वो सख्त हो जाता है, यानी शहद में शक्कर जम जाती है, जिनसे इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खालिस शहद के तबई फ़वाइद। शहद एक कुदरती मोजज़ाती मीठा है। ये शहद की मक्खियों के फूलों के रस चूसने के बाद बनने वाला एक सेहतमंद कुदरती मीठा तोहफ़ा है जो कि नहायत मुफीद और ग़िज़ाइयत व सेहत बख्श है। फूलों का रस शहद की मक्खियों के लुआब से मिलकर शहद में तब्दील हो जाता है और बाद में शहद की मक्खियाँ इसको छत्ते में महफूज कर लेती हैं। इसके बाद इंसान को छत्ते से निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। शहद आम केमिकल चीनी और मीठे का एक भरपूर सेहत बख्श और अनमोल नेमुल बदल है। इसके बेशुमार कुदरती फ़वाइद हैं, जिनमें से हम आपको चंद बताने जा रहे हैं। बच्चों की खांसी। शहद का इस्तेमाल बच्चों का बलगम की वजह से सीना जम जाने की सूरत में अमूमन नीम गर्म पानी में डालकर किया जाता है। इससे उनकी खांसी और बलगम को बेहद आराम आ जाता है। बच्चों और बड़ों को अमूमन रात को सोने में खांसी की शिकायत हो जाती है, जो कि निज़ाम तनफ़ुस में ख़राबी की वजह से होती है। लिहाजा इस सिलसिले में खांसी को रफा दफा करने के लिए शहद का इस्तेमाल किसी भी दवाई के मुकाबले में कहीं बेहतर है। शहद में एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस और एंटी फंगल्स की मौजूदगी इसको कई बीमारियों का मुकाबला करने में मुअस्सर साबित करती हैं। ज़ख़म और जले हुए के लिए। अक्सर व बेशतर किसी ज़ख़म पर या जली हुई जगह पर किसी और इलाज से बेहतर शहद का इस्तेमाल रहता है। यह ना सिर्फ ज़ख़मों वगैरह को ठीक करता है बल्कि एंटी बैक्टीरिया और एंटी वायरस अनासर की मौजूदगी ज़ख़मों को ख़राब होने और गलने सड़ने से भी बचाती हैं। एंटी ऑक्सीडेंट्स। रोज़ाना शहद का एक चम्मच आपके जिस्म में एंटी ऑक्सीडेंट्स को बनने से रोकता है
اور اس طرح آپ دیگر بے شمار لاحق ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی کارکردگی۔ خالص شہد سخت محنت اور کھیل کود کرنے والے کھلاڑیوں اور حضرات کے لیے کسی بھی دوسری نشاستہ دار غذاؤں سے کہیں زیادہ قوت بخش اور صحت مند غذا ہے۔ ایسے افراد کے لیے خالص شہد کا استعمال جسم میں انرجی اور قوت کی سطح کو مکمل ہونے سے بچاتا ہے اور اس کو نارمل سطح پر رکھتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری پوسٹوں کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔